हेलो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से कि अभ्यास का महत्व क्या होता है और अभ्यास करते करते लोग क्या से क्या बन जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अभ्यास करना क्यों ज़रूरी होता है और अभ्यास का क्या प्रायश्चित होता है। तो जैसा कि हम आप लोग जानते हैं, इस समय में हमारे पास कॉलेज हैं, स्कूल हैं, विद्यालय अवेलेबल हैं। लेकिन प्राचीन काल में ना तो यहाँ पर कोई विद्यालय थे, ना स्कूल थे। वहाँ पर बच्चे जो थे उनको गुरुकुल या आश्रम पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो वहीं पर जो गुरु थे उनको जो गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो गांव के सभी बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे। तो उसी गुरुकुल में एक वरदराज नाम का एक बालक था, वो भी गुरुकुल में पढ़ने जाया करता था। तो आश्रम के सभी साथियों के साथ पढ़ते थे और पढ़ कर के बढ़िया वहाँ का जो काम था वो सारा करते थे। लेकिन हर लड़के थे वो कहीं ना कहीं अगले क्लास में चले जाते थे, लेकिन जो वरदराज था वो उसी क्लास में बना रहता था। इसका कारण ये था क्योंकि गुरुजी का पढ़ाया उसे कुछ समझ में नहीं आता था। सभी बच्चों को समझ में आ जाता था, लेकिन वरदराज को गुरुजी का पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए वो बहुत कमज़ोर था। तो जैसे ही 4-5 साल हुआ तो गुरुजी को ऐसा लगा कि ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी ने वरदराज को समझाया कि बेटा, मैंने बहुत कोशिश करके देख लिया है, शायद तुम्हारे नसीब में अब शिक्षा नहीं है, तो इससे बेहतर यही होगा कि अब तुम गुरुकुल छोड़कर अपने घर चले जाओ, वहाँ पर अपने दोस्तों और परिवार का काम पर हाथ बटाओ। तो कहीं ना कहीं वरदराज ने भी इस चीज़ के बारे में सोचा कि गुरुजी सच कह रहे हैं, शायद मेरी किस्मत में शिक्षा का ग्रहण करना ही नहीं है। तो वरदराज उस समय दोपहर का समय था, 2 बज रहा था। तो वरदराज गुरुकुल के आश्रम से घर के लिए निकल पड़ा। तो उसे रास्ते में प्यास लगी। तो वरदराज अब प्यास लगी, इधर उधर उसने देखा, उसको काफ़ी दूर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा। कुछ समय बाद वरदराज की नज़र एक कुएं के पास पड़ी जहाँ पर महिलाएं पानी भर रही थी। तो वरदराज वहाँ पर पहुँचा और अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही प्यास बुझाई, वैसे वरदराज की नज़र कुएं पे पड़ी। गलारी जिससे पानी खींचा जाता था वहाँ पर पड़ी। तो उसने उन महिलाओं से पूछा, ये निशान तुम लोगों ने कैसे बनाया? तो महिलाओं ने जवाब दिया, ये निशान हमने नहीं बनाया, ये पानी खींचते खींचते ये रस्सी के निशान है और पत्थर ये कट गया है। यह बात वरदराज के दिमाग पर बैठ गई। उसने सोचा कि जब एक नॉर्मल रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो मैं किसी चीज़ को प्रयास करने से क्यों नहीं सीख सकता। तो वरदराज ने उसी समय ये निर्णय लिया कि मैं आश्रम वापस फिर से जाऊंगा और गुरुजी से निरंतर शिक्षा ग्रहण करूंगा और उससे दोगुनी मेहनत के साथ मैं फिर से प्रयास करूंगा। तो वरदराज का वहीं से दिमाग खिसक गया और वो भी सीधा रिटर्न फिर आश्रम की ओर, गुरुकुल की ओर चला गया। जैसे ही आश्रम में पहुंचा, उसने गुरु को, अपने आचार्य को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुजी, मैं फिर से आश्रम में पढ़ने आया हूं और मैं इस बार और ज़्यादा मेहनत करूंगा और कोशिश यही करूंगा कि मैं इस बार सफल होके ही रहूंगा। तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसे शाबाशी दी और उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो वरदराज पूरे उत्साह के साथ पढ़ने लगा। गुरुजी ने भी खुशी के साथ उत्साहवर्धक सहायता दी उसको। और कुछ ही प्राचीन बाद यही व्यक्ति, मूर्ख बालक, जिसे मूर्ख बालक कहते थे, यही मूर्ख बालक संस्कृत का एक महान विद्वान कवि बन गया, जिसने मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर आश्रम में संस्कृत व्याकरण का एक महान विद्वान बनकर खड़ा हो गया और जिसने लघु सिद्ध्या, जीनोम कौमुदी,
रसिद सिद्धा, डेवलप कौमुदी, सार सिद्धा, सिद्धार्थ कौमुदी, गिरवार्द मंजरी की रचना की थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी चीज़ को अभ्यास करते हैं अगर आप, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस शिक्षा से आपको यही सीख मिलती है कि दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपका हर समय या हर सपना पूरा करेगा। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो पढ़ना हो या किसी अन्य कार्य को करना हो, बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। यदि आप अभ्यास के बिना केवल योग्यता के साथ बैठे रहेंगे तो अंतिम रूप से मैं आपके पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला। अभ्यास के साथ आपको धैर्य, मेहनत और लगन के साथ आप अपनी मंजिल को पाने के लिए निकल पड़े हैं, तो आप उसमें तन मन से लगातार लगे रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसके लास्ट में मैं आपको बस इन 2 लाइनों से यही समझाना चाहता हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर करत निशान। जिसका तात्पर्य या भावार्थ है कि जिस प्रकार लगातार आते जाते रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है, उसी प्रकार सतत या निरंतर अभ्यास करने वाले बुद्धिहीन को भी बुद्धिमान बन सकता है या बना देता है। तो इसलिए आपको हमेशा प्रयास, अभ्यास निरंतर करना चाहिए और करते रहना चाहिए। लास्ट में आपकी सफलता आपके कदमों में होगी।